डाइट प्लान फॉलो करता हूँ या एक्सरसाइज चालू करता हूँ, तो तुरंत ही मुझे रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम होती है और हम्म। मुझे ब्रोंकाइटिस का इश्यू हो जाता है सर। हाँ हाँ। और वहां से मेरा फिर से डाउन होना चालू होता है और वेट गेन होना शुरू हो जाता है सर। और देखिए, इसका एक रीजन चीज, क्या है हाँ, सर? मैं एक चीज बताता हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए, आप लाइफ में क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले आप समझो। आपको जो बताया जा रहा है ना, वहां से सोल्यूशन नहीं मिल रहा। ठीक है ना? पहली बात, जो बताया जा रहा है, जो यूट्यूब में पढ़ रहे हैं, गूगल में पढ़ रहे हैं, वहां से ना सोल्यूशन नहीं है। 100 साल में किसी का डायबिटीज ठीक नहीं हुआ शुगर लेवल कम करके। अस्थमा एलर्जी किसी का ठीक नहीं हुआ। लंग कैपेसिटी किसी का बढ़ा नहीं। भोजन खा के आप ताकतवर हुए हैं 40-50 साल, जितनी भी उम्र है आपकी, हाँ? 40 साल जो भोजन खाता है, नहीं फूड सर। खाता है, उसको तो सुपर ह्यूमन बन जाना चाहिए ना, उड़ने लगना जाना चाहिए, हम्म। इतनी ताकत आ जानी चाहिए। तो आप तो कमजोर होते गए, और इतना 40 साल भोजन किया और कमजोर हो गए। तो हम्म। भोजन खा के आप अपने को सुपर ह्यूमन बना लें, ऐसा चल, देखिए, ये अपने बुद्धि से देखेंगे ना तो ये काम नहीं करता है। ब्लड प्रेशर 100 साल में किसी का ठीक नहीं हुआ। ठीक है, थायराइड पिछले 50 साल में किसी का भी ठीक नहीं हुआ। आपका टीएसएच लेवल कम करो, T3 T4 लेवल को मैनेज करो, थायराइड तो ठीक हुआ ही नहीं। तो आप कर क्या रहे हो? वो बच्चों को दिखाते थे ना कि किसी को बच्चे का ध्यान भटकाने में, कहते उधर देखो क्या है, जानवर है, जानवर है। तो वही आपके साथ में किया जा रहा है, पर हम्म। आपको समझ नहीं आ रहा। आपको कह रहे हैं देखो प्रोटीन देखो, ये फैट गड़बड़ है, देखो ये प्रेशर गड़बड़ है, देखो ये हार्मोन गड़बड़ है। ठीक तो हम्म। करते ही नहीं। ये आपको भटकाने का काम कर रहे हैं, और 100 साल से यही काम चल रहा है। सारी बीमारियां बढ़ गई ना। मगर आपको मैं क्या बोल रहा हूं, आप लोग बहुत समझदार लोग, क्योंकि आपके पूर्वज जो थे ना, आपके बाप दादा जो थे ना, वो दुनिया के सबसे समझदार लोग थे, जिन्होंने साइंस, जो जिसे आप आजकल साइंस का वर्ड देते हो, वो उनकी खोज थी। एस्ट्रोनॉमी, है ना, मैथमेटिक्स, सर्जरी, मेडिकल साइंस, जिसको आप मेडिकल साइंस कहते हो, उसमें साइंस जैसा तो कुछ है नहीं। बताइए, एक भी बीमारी ठीक किया हो तो 100 साल में, उसको साइंस कहते हैं? बीमारी बढ़ाने को साइंस कहते हैं? बीमारी सारी बढ़ रही है कि नहीं? बच्चों बच्चों में हो रहा है। अच्छा, आप लोग समझदार हैं तो समझिए, पहले चीजों को समझिए। कोई भी अंग्रेजी का वर्ड बोल दिया और आप बोले कि अच्छा ऐसा कुछ होता होगा, ये सब नहीं। आपको अपने अंदर प्रूफ देखना है। अपने अंदर प्रूफ देखना। अब पहली बात, कोई भी इंसान जिसकी बॉडी टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाएगी, यानी जिसकी जठराग्नि कमजोर है, इसको ग्रहपत्य अग्नि भी कहते हैं, एक अम्ब्रेला है बॉडी के हीट का। आपके बॉडी का हीट और प्रेशर कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस कहते हैं, ब्रेन का पीछे वाला पार्ट है, उसके साथ में हाइपोथैलेमस है। तो इसीलिए ब्लड प्रेशर होता है तो यहां पे गड़बड़ होती है ना, चक्कर आते हैं कुछ लोगों को, जिनका प्रेशर लो होता है ना, उनको डिजीनेस होता है, वर्टिगो होता है, क्योंकि कान के अंदर एक प्रेशर का ऑर्गन है, कॉक्लिया। उसका प्रेशर ठीक नहीं होगा ना तो आपको वर्टिगो होगा। ठीक है? गोली खा के किसी की भी वर्टिगो परमानेंटली ठीक नहीं हुआ आज तक। ठीक है ना? जबरदस्ती उल्टी नहीं करवाना, क्योंकि हम बॉडी के साथ में बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। खैर, ये कभी और आपको ये सुनिएगा, कभी यूट्यूब में खूब सारे वीडियो डालते हैं हम, तो उसमें पता चलेगा कैसे हम बॉडी को टॉर्चर कर रहे हैं। मगर आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं। तो जब भी आप अगर शरीर से कोशिश करेंगे, जोर लगाएंगे, तो उसके साथ साथ आपके शरीर के अंदर प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए, टेम्परेचर भी बिल्डअप होना चाहिए। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वार्मिंग अप। एक्सरसाइज करते हो ना, तो क्या कहते हैं? वार्म अप करना पहले जरूरी है। तो आप धीरे धीरे करके टेम्परेचर बिल्ड करो, प्रेशर बिल्ड करो, ताकि नुकसान नहीं हो शरीर को। क्योंकि अगर रही राइट काइंड ऑफ टेम्परेचर प्रेशर नहीं होगा ना शरीर में, आप काम करेंगे, आपको नुकसान होगा। तो लोग बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है। गरबा डांडिया खेल रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ गई? ये इतना तो पहले नहीं होता था। हर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है। मालूम है नंबर 2 कॉज ऑफ डेथ क्या है? मेडिसिन। मेडिसिन, जो कि नंबर 1 का भी कारण है। हार्ट अटैक का भी कारण मेडिसिन है।
तो आप सोचिए आप कर क्या रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हमको सोचना पड़ेगा। तो अगर आपके बॉडी का, जिसको कहते हैं, इसको बीएमआई कह लिया, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स, ऐसा बोल लिया, मगर ये बोलने से समझ में नहीं आता, मैं आपको समझने वाले टर्म्स में समझा रहा हूं। आपके शरीर के अंदर प्रेशर ठीक से नहीं बिल्डअप हो पाएगा तो टेम्परेचर भी नहीं बन पाएगा, जो कि जैसा मैंने पहले बताया। तो आपका प्रेशर नहीं बिल्ड हो पा रहा और आप सोच रहे हैं कि सडनली कोई एक्टिविटी करें, तो ये नुकसान करेगा। दूसरी बात, प्रेशर नहीं बिल्डअप हो पाएगा तो टेम्परेचर भी नहीं बिल्डअप हो पाएगा। तीसरी बात, टेम्परेचर और प्रेशर से आपके शरीर में भोजन का इस्तेमाल होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, कोई चीज फ्लो होती है, काम करती है। ये दोनों मिलके ही काम करता है। जब आपको एक्सरसाइज करना है तो आपका हार्ट का रेट बढ़ना चाहिए। हार्ट का रेट बढ़ने में तकलीफ अगर आ जाए, हार्ट उतना प्रेशर नहीं जनरेट कर पाए, अगर तकलीफ आ जाए तो आप ज्यादा पुश करेंगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपकी बॉडी रोक देगी किसी ना किसी तरीके से, आपको नहीं करने देगी। तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं नहीं मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश करता हूं तो बड़ी तकलीफ आ जाती है, ऐसा बोलेंगे तकलीफ आ जाती है, ऐसा बोलिए आप कि जब मैं पुश करता हूं अपने आप को तकलीफ आ जाती है। अच्छा, पुश करने में, जोर लगाने में एक इंसान कितना जोर लगाता है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? किस चीज पे डिपेंड करता है? अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, आपने कहा ब्रोंकाइटिस, आइटिस नहीं, आइटिस छोड़िए, आइटिस इंफेक्शन होता है। ब्रोंकियो कैपेसिटी की बात करते हैं, लंग कैपेसिटी की बात करते हैं। लंग कैपेसिटी अगर आपकी कम होगी तो आप जोर लगा नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के जोर लगाते हैं। तो आपकी लंग कैपेसिटी कम है या बीएमआई कम है, तो एक्चुअली कम है क्या आपके अंदर? सांस रोकने की कैपेसिटी कम है। डायरेक्ट है, डायरेक्ट। अस्थमा है किसी को, उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी सांस रोकने की कैपेसिटी कम है, क्योंकि जोर लगाते ही सांस फूल जाती है। ब्लड प्रेशर है किसी को, उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी सांस रोकने की कैपेसिटी कम है। ठीक है ना? तो सांस रोकने की कैपेसिटी जिसकी कम हो तो उसका इलाज क्या है? सांस रोकने की कैपेसिटी को बढ़ाना, प्रैक्टिस कर। और ये ही नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं दुनिया में, जिससे आप ठीक होंगे वही नहीं कर रहे हैं। सारी दवाइयां खाएंगे, केमिकल, नॉन केमिकल, आयुर्वेदिक, हर्बल, भोजन अच्छा करेंगे, ये खा लो, वो खा लो, आंवला खा लो, फलाना खा लो, ढिमकाना खा लो, खा खा के तो बूढ़े ही हो रहे हैं। किसी को देखा है खा खा के जवान होते हुए? एक एग्जांपल बताओ ना मुझे कि इतना कुछ खाया जवान हो गए जी। आप बूढ़े ही हो रहे हो ना खाते खाते, और कह रहे नहीं इससे ठीक हो जाएगा, उससे। आपकी कैपेसिटी किसी भोजन से नहीं बढ़ेगी, आपकी कैपेसिटी किसी दवाई से नहीं बढ़ेगी, बल्कि कम उसी से हुई है। आइटिस होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बॉडी क्या करता है? कोई भी इन्फेक्शन हो आपके बॉडी में, सबसे पहली चीज क्या होगी? कोरोना हुआ, वायरल हुआ कभी, ब्रोंकाइटिस में क्या करती है बॉडी? सबसे पहली चीज क्या करती है? फीवर करती है ना, टेम्परेचर बढ़ाती है ना बॉडी, क्योंकि आपको टेम्परेचर बढ़ाएगी तो आइटिस इन्फेक्शन ठीक कर देगी। मगर आप क्या करते हो? पैरासिटामोल खा लेते हो, टेम्परेचर नहीं बढ़ने देते, यानी अपने आप को ठीक नहीं होने देते आप। उल्टी होगी, उल्टी बंद कर दोगे, दस्त होगा, दस्त बंद कर दोगे। तो हीरे मोती निकल रहे थे क्या? बैंक है क्या आपके अंदर? बचा के रखना उसको। कोई भी एगनिस्ट, एंटेगनिस्ट, शरीर के कामकाज को में रुकावट पैदा करना दवाई का काम है। रुकावट पैदा करके लाइफ में आप इस लाइफ को एम्पावर करना चाहते हैं, इसको ये कहीं किसी तरीके के लॉजिक में फिट आता है? ये क्या है? कोलोनाइजेशन, हेल्थ कोलोनाइजेशन। आपको गुलाम बनाया गया है कि हम जो बोलते हैं ना, मान जाओ जी, प्रूफ नहीं देंगे आपको, ठीक नहीं करेंगे, मगर जो बोलते हैं मान जाओ, क्योंकि हमने टाई पहन रखी है। मतलब इतनी बेवकूफी इस दुनिया में कभी थी क्या?
शरीर को नुकसान करने को, टॉर्चर करने को आप ट्रीटमेंट बोलते हैं? तो कैसे ठीक होगा? सारी बीमारी बढ़ रही है, सारी बीमारी बढ़ रही है। आप एक बीमारी बता दो जो कम हो। इनफर्टिलिटी, घर में आसपास में देख लीजिए, परिवार में कंसीव करने में दिक्कत हो गई। तो कहने का मतलब क्या, जो इलाज है, जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है आपकी बॉडी के लिए, वो नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे। तो अगर आपकी लंग कैपेसिटी कम है तो आपकी सांस रोकने की कैपेसिटी कम है। सांस रोकने की कैपेसिटी अगर आपकी कम है तो आपका कोई भी काम करेंगे सांस फूलेगी, सिंपल सी बात। तो लंग कैपेसिटी कम कैसे पता चलेगा? कोई भी पुश करने से सांस फूल रही है, इसका मतलब सांस रोकने की कैपेसिटी कम है, रोकने की कैपेसिटी बढ़ा लो, ठीक हो जाएगा। हमारे पास ऐसे सैकड़ों हजारों केस है। ठीक है, दवाइयां ज्यादा से ज्यादा मैनेज कर सकती हैं थोड़े टाइम के लिए, अगर बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है उस समय मैनेज कर चलेगा, वहां तक उसको अलाउ कर सकता है, मगर उससे ज्यादा नहीं रोज एक गोली खा के जीना है। क्या थायराइड था क्या? 3 जनरेशन पीछे चले आओ, याद कीजिए अपनी दादी नानी, दादा नाना, उनके 1 जनरेशन पहले चले आओ, उनको थायराइड था क्या? उनको इतनी क्रॉनिक डिजीज थी क्या? डायबिटीज थी क्या? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज था क्या? 3 जनरेशन पीछे चले जाइए आप, 3 जनरेशन कह रहा हूं, परदादा परदादी पे चले जाइए, वहां ये प्रॉब्लम देखिए ना के बराबर। फिर आपको क्या बताया जाता? नहीं जेनेटिक है। तो आपके परदादा तो और परदादी को तो डिजीज नहीं था। जेनेटिक का मतलब हुआ आप तो दूसरे ग्रह से आए हुए प्राणी लगता, आप तो एलियन लगते हो। फिर नहीं, अगर ये जेनेटिक है और आपके परदादा परदादी को नहीं था तो आप तो दूसरे ग्रह से आए हुए हो, उनकी पैदाइश तो आप है ही नहीं। सही सवाल पूछिए, सही जवाब मिलेगा। ये हेल्थ कोलोनाइजेशन है, इससे निकलना पड़ेगा, इस गुलामी से निकलना पड़ेगा अपने आप को, और अपने शरीर को टॉर्चर करने के बजाय एम्पावर करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही कुंभक करते हैं शरीर की गर्मी बढ़ती है, शरीर की गर्मी बढ़ेगी तो इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। हमारे पास ऐसे बहुत केसेस हैं जो कहते हैं कि पहले तो फटाफट सर्दी जुकाम हो जाता था, लंग इन्फेक्शन हो जाता था। ऐसे भी हमारे पास में लोग हैं जो बचपन से जिनको निमोनिया ऐसी प्रॉब्लम हुई है, लंग में पैचेस हो गए थे, उसके बाद अभी करेंटली उन्होंने स्कैन वगैरह करवाया तो पैचेस गायब हो गए। पैचेस गायब नहीं होते कभी भी एलोपैथी के हिसाब से एलोपैथी के हिसाब से पैचेस ही गायब हो गए। तो डॉक्टर ने पूछा, एक लेडी है जो कि हमारे साथ में अभी काम कर रही है, फर्टिलिटी का पूरा प्रोग्राम करती है। डॉक्टर ने कहा ये कैसे हो सकता, ये क्या किया तुमने? तुमने कहा कुछ किया तो है हमने, मगर आपको पता नहीं है उस चीज का, आपको समझ में नहीं आएगा। कहते नहीं मुझे बताओ ना, मैं तो कम से कम अपने पेशेंट को। तो डॉक्टर भी ऐसे हैं जो जानते हैं इन सब चीजों को, समझदार है, वो क्या कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस जो अलाउ करती है, प्रोटोकॉल जो अलाउ करता है, उसके अगेंस्ट में वो जा नहीं सकता। तो गर्मी होगी तो इन्फेक्शन के चांस कम होंगे, कीटाणु मरेंगे। कैसे मरते हैं? गर्मी से मरते हैं। आप भी तो पानी को उबालते हो ना, पानी को साफ करने के लिए, या किसी चीज को बॉयल कर देते हो, गर्म कर देते हो, तो आपके शरीर में भी तो गर्मी पैदा करने की कैपेसिटी चाहिए। तो मेटाबॉलिक हीट अगर ठीक से नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रेशर नहीं बिल्डअप हो रहा। इसको कहते हैं हार्ट पल्मोनरी एंड हार्ट मेटाबॉलिक रेट। ये दोनों ना आपस में मिलके काम करते हैं, हार्ट और लंग्स ना आपस में मिलके काम करते हैं। तो इनका ना आपस में कोऑर्डिनेशन और एक मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ होना चाहिए इनका। वो कुंभक से बढ़ेगा, कुंभक से बढ़ेगा। और आप देखेंगे कि जो आइटिस, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, वो एक तो जल्दी ठीक होना शुरू होगा, धीरे धीरे करके उसके चांसेस ही कम हो जाएंगे। मगर आप सिचुएशन में होंगे कुछ खराब भी, तो भी ब्रोंकाइटिस नहीं होगा। हमने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जिनको कि कोरोना पीरियड में कोरोना हुआ मगर उसके सिम्टम ही नहीं आए। हमने ऐसे बहुत लोग देखे जो कुंभक कर रहे हैं, उनको अंदर इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन का कोई सिम्टम ही नहीं, अपने आप ही थोड़े दिन में ठीक हो जाता है। तो ये आपके शरीर का हीट बढ़ाने का फैक्टर, प्रेशर बिल्डअप करने का फैक्टर, ये जो दो कम है, यानी कुंभक कैपेसिटी कम है, इसको बढ़ाइए, आपकी लाइफ
बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी, है ना, बहुत अच्छी हो जाएगी। आप ज्यादा काम कर पाएंगे, आपकी याददाश्त ज्यादा होगी, आप ज्यादा सोच पाएंगे, ठीक है। आगे आने वाला रिस्क कम होगा, क्योंकि देखिए आप एनवायरनमेंट खराब कर दिया ना, एनवायरनमेंट ठीक कर दोगे क्या? एनवायरनमेंट ठीक कर देंगे क्या? नहीं कर पाएंगे ना, तो खराब एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा कि नहीं? जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक प्रोसेस, यही भोजन करना है आपको, तो नुकसान जो है वो आपका शरीर कैसे झेलेगा? टॉलरेंस क्या होता है? कुंभक कैपेसिटी ही शरीर का टॉलरेंस भी होता है। दवाई खा रहे हैं उससे नुकसान कम कैसे होगा? आपके बॉडी का टॉलरेंस बढ़ा देंगे तो कम नुकसान होगा। तो ये कुंभक से ही टॉलरेंस बढ़ता है और कोई तरीका है नहीं।